हाय गाइस, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में जो मुझे डिलीवरी के 3 महीने बाद हो गया था। जी हाँ, तो ये क्यों हुआ था, क्या इसके कारण थे और क्या होम रेमेडियल एक्शन मैंने की, वो सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सोचिए 75 पावर की गोली से मैंने स्टार्ट किया था थायराइड का। थायरॉक्सिन वाली मेडिसिन जो थायराइड के लिए नॉर्मली दी जाती है, ठीक है। वहाँ से मैं ज़ीरो पे आके अब मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती। तो मतलब कुछ ना कुछ जो मैंने चेंजेस किए थे, और बेबी के साथ इतने सारे चेंजेस करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ सिंपल मैंने 3 चेंजेस जो किए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। उसी से आपका थायराइड 100% सुधर जाएगा। थायराइड मुझे होने के सिर्फ 2 ही कारण थे। सबसे पहला कारण होता है नींद नहीं होना और स्ट्रेस रहना, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि हार्मोन का अप डाउन होना, डिस्टर्बेंस होना। इसके कारण मेरी बॉडी में थायराइड डेवलप हो गया, वो भी डिलीवरी के 3 महीने बाद। हम ये जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स मैंने महसूस किए कि मैंने थायराइड चेक कराया। सबसे पहली चीज़, पीरियड अब नॉर्मल हो गया था मेरा, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी के 1 मंथ बाद मुझे पीरियड आ गया था। बट उसमें फ़्लो इतना ज़्यादा हो रहा था, प्लस 15-15 डेज़ में, कई बार 10 डेज़ में मुझे वापस वापस रिपीटेटिवली पीरियड आ रहे थे। प्लस कई बार ऐसा होता है, कई जो फीमेल रहती है उनमें ये चेंजेस आते हैं आफ्टर डिलीवरी पीरियड वाले। तो इससे अपन थायराइड हो गया ऐसा जज नहीं कर सकते थे। कई चीज़ें और मेरी बॉडी में बदलाव हुए थे, जैसे कि मुझे बहुत ठंड लगती थी, मुझे खाने के बाद भी बहुत भूख लगती थी, मुझे एकदम टायर्डनेस लगती थी, मुझे एकदम लो लाइंग ऑफ एनर्जी लगती थी, उठने तक की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा होता था मेरे साथ, और बहुत ठंड भी लगती थी। तो ये सारे जब सिम्टम्स मुझे डेवलप हो गए तो मुझे समझ आ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने अपनी गायनिक को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए थे, जिसमें से ये एक टेस्ट थायराइड का भी टेस्ट था, थायराइड फंक्शनल टेस्ट था, ठीक है। TSH और ये सब उसके जो इतने भी हार्मोन रहता है उससे रिलेटेड था। बेसिकली जो थायराइड रहता है वो 2 तरीके का रहता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। टेक्निकलिटी में नहीं बताऊंगी मैं आपको सीधे वो लैंग्वेज बताती हूँ जिससे हमको समझ में आता है। एक होता है मोटे होने वाला थायराइड, एक होता है पतले होने वाला थायराइड। मुझे जो हुआ है वो हाइपोथायराइडिज्म है, मोटे होने वाला थायराइड, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मैं पतली होती जा रही थी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हो रहा था, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। और क्या चीज़ मैंने की जिससे मेरा थायराइड 100% क्योर हो गया, वो भी बताती हूँ। पहली होम रेमेडी मैंने जो की थी वो है धनिया पानी इंक्लूड करना अपनी डाइट में। क्या करना, ओवरनाइट आपको एक कांच की गिलास लेनी इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए साबुत धनिया, इसको उस पर डालना है, मिक्स करिए, ठीक है। और इसको ढक के रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इसको जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए तब तक उसको बॉईल करना है, ठीक है। गैस फ्लेम ऑन ऑफ करिए और उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। हल्का गर्म जब ये रहे तो आप इसको सिप सिप करके पूरा पी जाइए, स्ट्रेन करके, ठीक है। अब इसके बाद आपको 1 घंटे तक, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल थायराइड की मेडिसिन आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लेनी ही है। हर 3 मंथ में आपको टेस्ट कराना है, आपको दिखते जाएगा कि आपको सही स्टेबिलिटी आते जा रही है। लेकिन आपको मेडिसिन ड्रॉप नहीं करना है। मेडिसिन कब ड्रॉप करना है, जब पूरा 100% पूरा रिजल्ट सही आ जाएगा आपके टेस्ट रिपोर्ट का, तब, ठीक है। तब तक आपको डेली एम्प्टी स्टमक सबसे पहली चीज़ यही लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं करती थी वो है ब्राज़ील नट्स लेना, ठीक है। ये ब्राज़ील नट्स जो रहता है, जैसे अपन लोग बादाम अखरोट ये सब खाते हैं ना, वैसे ब्राज़ील नट भी आता है। इसको भी 1 या 2 हमेशा मैं दिन में खाती थी। मतलब दिन में जब अपन ब्रेकफास्ट या चाय का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना, थोड़ा गर्म करता है ना। तो इसको भी आप ज़रूर, इसका भी उपयोग करिए, आपको एकदम मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं करती थी, ठीक है, वो है आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड रहती है आपके नेक में, बटरफ्लाई शेप की रहती है ग्लैंड, इसको मसाज देना। ये क्या है, काम करना बंद कर दी। तो आप कोई भी चीज़ जो काम करना बंद कर देती है, हम क्या करते हैं उसमें तेल वेल डालते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको। वॉलनट ऑयल जो रहता है कोल्ड प्रेस वाला है ना, वो ऑर्डर करके इसको आप पहले डाउन
फिर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे तेल लगाना है, ताकि मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी मालिश करनी है। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि बच्चा छोटा था, टाइम तो मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंपल चेंजेस मैंने की थी, जिसका रिज़ल्ट मुझे 101% मिला है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मतलब 75 पावर की गोली से स्टार्ट करना, फिर रिड्यूस करके 50 में आई मैं, फिर 25 में आई, फिर 12.5 में, या फाइनली ज़ीरो। अब मैं कोई भी गोली नहीं लेती हूँ। ठीक है, सिर्फ धनिया पानी लेती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए कि मेरे को थायराइड हो गया, अब तो मेरे को लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है अगर आप करोगे मेहनत। ठीक है, तो ये थी मेरी स्टोरी थायराइड की, कैसे मैंने रिकवर किया। और मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।